औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है स्टूडेंट्स आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छे अंदाज से गुज़रा होगा। अल्लाह ताला आपको रमज़ान की रहमतों और बरकतों से मज़ीद फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 15 है। 14 तक आई होप कि सबको समझ आ गई होगी क्योंकि 14th लेक्चर काफ़ी इजी था और 14th के अंदर हमारा स्टेटस का जो टॉपिक था वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका है। आज एक न्यू टॉपिक है हमारा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्लूरल्स के ऊपर। बेसिकली आज जो हम प्रॉपर्टी इस्म की पढ़ने वाले हैं वो है नंबर। स्टेटस हमने कवर कर ली है। 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इस्म थी: स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। स्टेटस कवर हो गया, अब बारी है नंबर की। नंबर के ऊपर बात करने से पहले हम इंग्लिश में प्लूरल्स का थोड़ा सा रूल देखेंगे कि इंग्लिश में जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं। एक सिंपल सा रूल होता है इंग्लिश के अंदर कि जब भी किसी वर्ड का प्लूरल बनाना है तो उसके आगे एस लगा दो या ई एस लगा दो, या कुछ और रूल्स की बेस पे वाई को चेंज करके आई ई एस लगाया जाता है, या इसके अलावा कुछ और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेगुलर प्लूरल्स के अलावा जो ये एस या ई एस के अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, जो एस या ई एस लगाने से नहीं बनते, बिल्कुल टोटली डिफरेंट वर्ड बन जाता है। कुछ रेगुलर प्लूरल होते हैं और कुछ इर्रेगुलर प्लूरल होते हैं। अच्छा, तो आज की इस टॉपिक के अंदर पहले हम इंग्लिश में कुछ प्लूरल्स को देखेंगे कि इसमें रेगुलर्स भी हैं और इसमें इर्रेगुलर प्लूरल्स भी हैं। जैसे कि माउस। माउस का अगर आप प्लूरल देखें तो माइस है। इसमें आप एस या ई एस नहीं लगा रहे, आप माउसेस नहीं बोल रहे, टोटली डिफरेंट वर्ड आ रहा है माइस। गूज का अगर आप देखें प्लूरल तो गीज आ रहा है, इसमें आप ई एस नहीं लगा रहे आगे, प्लूरल टोटली चेंज है। तुथ का अगर देखें तो तीथ आ रहा है, ये भी चेंज है। डबल ओ को चेंज कर दिया गया है डबल ई के साथ। चाइल्ड का आप देखें तो चिल्ड्रन है, चाइल्ड्स नहीं आप बोलेंगे, एस नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जगह आपने चिल्ड्रन बोलना होगा जब प्लूरल की बात आएगी। और अगर आप बुक की बात करें तो आपने सिंपल एस लगाना है और बुक्स बन जाएगा। अगर आप मैन की बात करें तो जब प्लूरल की बात होती है तो ए को चेंज कर दिया जाता है ई के साथ, मैन एंड मैन। जब लीफ की बात होती है, किसी पत्ते की बात हो रही है, तो एक पत्ते को आप लीफ बोलेंगे। जब ज़्यादा की बात होती है तो आप उसके लिए लीव्स का वर्ड यूज़ करते हैं। कार अगर एक वर्ड है, आपने ज़्यादा कार्स की बात करनी है तो आप सिंपल आगे एस लगा देंगे। अगर एक लड़की की बात हो रही है तो आप बॉय बोलेंगे, लेकिन अगर उससे 2 से ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है तो आप बॉयज़ का वर्ड यूज़ करेंगे। अच्छा, इन सारे वर्ड्स के अंदर ये वर्ड्स ऑब्वियसली आपको आते तो हैं, लेकिन एक डिफरेंस आपने नोट किया है कि जो ये वर्ड्स हैं, ये वाले जो सारे वर्ड्स हैं, ये टोटली चेंज है। ये इन वर्ड्स के जैसे बिल्कुल नहीं है। आपने एस या ई एस इनमें नहीं लगाना। एस या ई एस अगर आपने लगाना है तो बुक्स में लगाना है, कार में लगाना है, बॉय में लगाना है। तो ये जहाँ पे एस या ई एस आप लगा रहे हो, ये बन जाते हैं रेगुलर प्लूरल। ठीक है, आर पी मीन रेगुलर प्लूरल। शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज़ की हुई है। मैं शॉर्ट फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लिए। तो आपको कन्फ्यूजन अगर हो तो नोट डाउन कर लें कि ये रेगुलर प्लूरल है। लेकिन उसके अलावा जो ये वाले प्लूरल्स हैं, इनको बोलेंगे आप ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल का मतलब कि जो ये वर्ड है इसको टोटली तोड़ दिया जाता है और इसकी जगह एक न्यू वर्ड आ जाता है, तो वो ब्रोकन प्लूरल हो जाएगा। ये टर्म आपने इंग्लिश में यूज़ नहीं करनी है कि इसको आप ब्रोकन प्लूरल बोलेंगे, नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हम अरबी के अंदर प्लूरल्स को इस अंदाज से सीखने वाले हैं। तो बताने का मकसद ये था कि इंग्लिश में भी, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी प्लूरल्स इस तरह से हैं कि कुछ तो रेगुलर होते हैं जिसमें आपने एस या ई एस लगा दिया और सिंपल वर्ड आपका बन गया।
कुछ ऐसे होते हैं जो रेगुलर नहीं होते, उसको आप इरेगुलर बोल रहे हैं या फिर ब्रोकन फ्लोरल बोल रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये था इंग्लिश का कंसेप्ट। अब ज़रा चलते हैं अरबिक के अंदर, फ्लोरल्स इन अरबिक। अगर एक वर्ड है मस्जिद, मस्जिदुन, तो आप अगर देखें तो आपने जो मुस्लिम चार्ट याद किया था, मुस्लिम चार्ट के अंदर जब आप एक की बात करते हैं, सिंगुलर की बात करते हैं, तो वो साउंड वाला कॉलम था, मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन। जब आप पेड़ की बात करते हैं तो वो था मुस्लिमानी वाला कॉलम, जिसमें दो कॉम्बिनेशंस आते हैं, आनी ऐनी, जिसमें अगर आप मस्जिद के ऊपर लिखें तो मस्जिदानी, मस्जिदैनी, मस्जिदैनी। ये पेड़ की बात हो गई। अब जब आते हैं आप प्लूरल के ऊपर, तो जब प्लूरल के ऊपर यानी दो से ज़्यादा मस्जिदों की आपने बात करनी है ना, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सिंपल उसी पैटर्न के ऊपर आएंगे जो कि आपने मुस्लिम चार्ट के अंदर जो थर्ड कॉलम था प्लूरल वाला, उसका जो कॉम्बिनेशन पैटर्न था, उसके ऊपर वर्ड्स अपने प्लूरल में पूरे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मस्जिद का जो प्लूरल हो वो हो जाए मस्जिदून, मुस्लिमून था ना, मुस्लिमूना, मस्जिदूना, तो वो तो सिंगुलर, वो रेगुलर प्लूरल बन जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड्स का ऐसा नहीं होता, वो रेगुलर नहीं होते, वो ब्रोकन प्लूरल बन जाते हैं। ब्रोकन प्लूरल इस तरह से बन जाते हैं कि ये जो वर्ड है ना, इसका अगर बनना होता प्लूरल तो आगे वाओ नून लगा देते, मस्जिदूना बन जाता। लेकिन ये इस तरह से नहीं बनेगा। इसका प्लूरल कैसे बनेगा कि आप इस वर्ड को तोड़ के मीम सीन के बाद अलिफ लगाएंगे। किसी लेटर का एडिशन जब होगा उस वर्ड के अंदर, तो इसका मतलब है आपने उस वर्ड को तोड़ के उसके अंदर कुछ शामिल किया है और उससे एक न्यू वर्ड क्रिएट हुआ है, तो इट मीन्स कि वो एक ब्रोकन प्लूरल है। और ब्रोकन प्लूरल्स को याद करने का कोई फार्मूला नहीं है, ये बाय टाइम हम वोकेबलरी जैसे जैसे हमारी इन्हेंस होती जाएगी अरबिक के अंदर, हम साथ साथ ब्रोकन प्लूरल्स को सीखते चले जाएंगे। जैसे आज हमने मस्जिद का सीख लिया कि मस्जिद एक रेगुलर प्लूरल में नहीं आएगा, मस्जिदूना नहीं होगा, वो इरेगुलर प्लूरल होगा, ब्रोकन प्लूरल होगा, जो कि बनाएगा मसाजिद। मसाजिद तो आपने सुन रखा है, ये एक इजी वर्ड है, अक्सर हम सुनते रहते हैं। लेकिन ये आज पता चला होगा कि मस्जिद को जब हमने पेड़ में लाना है तो उस पैटर्न के ऊपर लाएंगे, मस्जिदानी, मस्जिदैनी। लेकिन जब हमने उसका प्लूरल बनाना है, उसका प्लूरल बनाते हुए हम मसाजिद लिखेंगे, हम मस्जिदूना का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उस पैटर्न के ऊपर वो वर्ड नहीं आएगा। तो ये हो गया ब्रोकन प्लूरल, क्योंकि इसमें हमने मस्जिद के अंदर अलिफ का एडिशन किया है। तो जो वर्ड था सिंगुलर फॉर्म में, मस्जिदुन सिंगुलर फॉर्म है ना, ये इसकी साउंड के कॉलम में आ रही है, इसमें आपने किसी चीज़ की एडिशन की और एक न्यू वर्ड क्रिएट हो गया। इसी तरह देखें बहरुन, बहरुन को जब आप प्लूरल में लेकर आएंगे तो इसका भी जो प्लूरल है वो उस पैटर्न पे नहीं बन रहा। और इसके अंदर क्या चीज़ शामिल हो रही है, रे से पहले वाव आ रहा है, बुहूरुन, तो ये भी ब्रोकन प्लूरल है। रसूलुन, रुसुल, इसका आपने देखें कि क्या चेंज हुआ कि वाव को हटा के सीन और लाम मिल गए। एडिशन भी हो सकती है और डिलीशन भी हो सकती है, किसी चीज़ के ऐड करने से या किसी वर्ड के सॉरी वर्ड नहीं, लेटर, किसी लेटर के ऐड करने से न्यू वर्ड क्रिएट हो जाएगा, या किसी लेटर के रिमूव करने से न्यू वर्ड क्रिएट हो जाएगा। और जब इस तरह से कोई प्लूरल बन रहा हो तो हम उसको बोलेंगे ब्रोकन प्लूरल। और अगर वो सिंपल अपने उसी पैटर्न के ऊपर आए जो कि हमने मुस्लिम मैस्कुलिन चार्ट या मुस्लिम फेमिनिन चार्ट के ऊपर पढ़ा है, तो वो रेगुलर प्लूरल्स आएंगे, उनके लिए हमें किसी भी मज़ीद डिस्कशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असल चीज़ जो हमने समझनी है वो है ब्रोकन प्लूरल ही। अब जैसे देखें आलिमुन, आलिमुन का जो प्लूरल है, जो उसकी जमा है, वो क्या है, उलमाओ, उलमाओ। तो ये भी ब्रोकन प्लूरल है क्योंकि इस वर्ड के अंदर आपने अलिफ को ऐड किया है और हमज़ा को ऐड किया है। नेक्स्ट देखिए वर्ड है किताबुन, किताबुन का जो प्लूरल है वो है कुतुबुन, ये भी ब्रोकन प्लूरल है। आप
ने ये भी देखना है कि जब एक वर्ड बन रहा है ना, तो एक तो हमने सीख लिया कि उसमें या तो एडिशन होगा, जैसे यहाँ पे अलिफ का हुआ, या डिलीशन होगा, जैसे यहाँ पे वाव को रिमूव किया गया, या फिर जो उसके या फिर नहीं, बल्कि डेफिनेटली उसके जो इराब है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, किताबुन है, वहाँ पे कुतुबुन है, यहाँ पे आलिमुन है, वहाँ पे उलमाओ है, रसूलुन रुसुल, बहरुन बुहूरुन, मस्जिदुन मसाजिदुन। तो ये था ब्रोकन प्लूरल का कंसेप्ट जो कि अरेबिक लैंग्वेज के अंदर है। सिंपल उसी तरह जैसे कि इंग्लिश में कुछ प्लूरल सिंपल एस या ई एस लगाने की वजह से बनते हैं, और कुछ के लिए हमें बिल्कुल टोटली डिफरेंट वर्ड याद करना पड़ता है, जैसे चाइल्ड और चिल्ड्रन। अब आगे आ जाएं कि ब्रोकन प्लूरल के लिए हमारे बारबेक्यू अंकल्स ने एक रूल क्या दिया है। बारबेक्यू अंकल्स का ये वो हिसाब है कि जैसे होता है ना, कुछ अंकल आंटीज होते हैं, वो जब रिटायर हो जाते हैं, अपनी तमाम जिम्मेदारियां अदा कर लेते हैं, फारिग हो जाते हैं, तो हमारी सोसाइटी के अंदर तो ऐसा होता है कि मोस्टली वो अपने टाइम को फिर उस वक्त ज़ाया ही करते हैं। अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए उनके पास एक तो वो एनर्जी भी नहीं बचती, और एनर्जी बचने के साथ साथ जब उन्होंने अपनी पहली ज़िंदगी ऐसी गुजारी होती है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इंटरफेयर करते रहें, तो वो अपने बुढ़ापे में जाके भी इसी नेचर को लेके आगे चलते हैं। सारे केसेस ऐसे नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी ज़िम्मेदारी के साथ गुजारते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, अपने एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं। वो लोग जब अपने बुढ़ापे में जाते हैं, तो वो अपने बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ इनोवेटिव ही करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की तरफ वो जा रहे होते हैं। बहुत कुछ ना सही करने की उनकी एनर्जी, इतनी एनर्जी नहीं होती बुढ़ापे में, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखिए, हमारे ग्रुप में भी आंटियाँ हैं, वो आंटियाँ इस उम्र में भी अरबिक लैंग्वेज सीख रही, और अरबिक लैंग्वेज सीखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामर को स्टडी करना और इस उम्र में स्टडी करना वाकई एक बहुत कहते हैं ना कि विल पावर की बात है। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला बंदा ही कर सकता है बुढ़ापे के अंदर भी स्टडी। अब ये जो बारबेक्यू अंकल थे, इन लोगों ने सारी ज़िंदगी ग्रामर पढ़ी, ग्रामर को इन्होंने बनाया, ग्रामर के रूल्स इन्होंने बनाए, अब इनका आ चुका है बुढ़ापा। अब ये बारबेक्यू अंकल्स एक शाम बैठे, अब इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं जो कि फ़नी हो और ऐसा हो कि जो पहले कभी भी ना हुआ हो, कुछ क्रेज़ी टाइप। अब इन अंकल्स ने क्या किया कि इन्होंने एक रूल दे दिया कि जो ब्रोकन प्लूरल होगा ना ग्रामर के अंदर, जो कुछ भी ये करते हैं ना क्रेजी टाइप या फनी टाइप, वो होता रिलेटेड ग्रामर ही है। अब उन्होंने वो ये रूल दिया कि जो भी ब्रोकन प्लूरल होगा, उसको ग्रामर में ट्रीट किया जाएगा एज अ फेमिनिन, सिंगुलरली उसको ट्रीट किया जाएगा और फेमिनिन बना के उसको ट्रीट किया जाएगा। मतलब ये कि अगर वो ब्रोकन प्लूरल किसी मेल से रिलेटेड भी है, अगर उस वर्ड का जो ब्रोकन प्लूरल बना है वो किसी मेल से रिलेटेड भी है, तो जब उसको ग्रामर में ट्रीट किया जाएगा ना, तो एज अ मेल के ब्रोकन प्लूरल के ऊपर ट्रीट नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस तरह से फीमेल के लिए फीमेल के लिए जो हमने वो पैटर्न पढ़े थे, मुस्लिमातुन मुस्लिमातन मुस्लिमातिन, आपने देखा था कि जो मेस्कुलिन चार्ट है उसका पैटर्न अलग था, लेकिन जो फेमिनिन चार्ट था उसका पैटर्न अलग था। अब ये बारबेक्यू अंकल्स क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जितने भी ब्रोकन प्लूरल्स हैं उनको हमने एज अ वन फेमिनिन ट्रीट करना है, यानी कि एक तो उसको सिंगुलरली ट्रीट करेंगे, भले ही वो प्लूरल है हम उसको सिंगुलरली ट्रीट करेंगे, और भले ही अगर वो मेल है या फीमेल है हमने उसको ट्रीट एज अ फीमेल ही करना है। तो ये उन बारबेक्यू अंकल्स का रूल था। अब ये एक क्रेजी रूल था, लेकिन कभी कभी वो बारबेक्यू अंकल्स मजाक के मूड में होते हैं, इसलिए वो कोई अलग अलग किस्म का मजाक भी हमारे साथ करेंगे, लेकिन मज़ा आता है इनके मजाकों में, इतनी मुश्किल नहीं होती। मैंने ये ब्रोकन फ्लोर का रूल जब पढ़ा ना, तो मुझे उस वक्त वैसे हुआ थोड़ा सा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, एक तो ब्रोकन फ्लोर को याद करना, ऊपर से उसको एज अ फेमिनिन ट्रीट करना, यानी कि जब किसी ब्रोकन फ्लोरर की बात हो रही है तो उसके लिए जितने भी वर्ड्स यूज़ करने हैं, आप वो वर्ड्स एक फेमिनिन के हिसाब से यूज़ करोगे। जैसे कि कुरान के अंदर भी ये रूल इसी तरह से यूज़ हुआ है कि जब मलाइका की बात हो रही है या मैसेंजर्स की बात हो रही है,
मैसेंजर्स की बात हो रही थी, तो अब पैगंबर तो ज़ाहिरी बात है फेमिनिन नहीं है, वो मैस्कुलिन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब एज अ ग्रामर वहाँ पे ट्रीट किया गया तो वर्ड तो यूज़ हुआ पैगंबर का, लेकिन आगे का सारा ट्रीटमेंट, जैसे कि अगर हम किसी लेडी की बात कर रहे हो तो उसके लिए बाकी के जो प्रोनाउंस या जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं हम हर यूज़ करते हैं, या फिर दम लेडीज़ या कुछ भी इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो बजाय इसके कि वहाँ पे मेल की बात की जाती, वहाँ पे फेमिनिन की ही बात की गई। क्यों? क्योंकि ये अरेबिक लैंग्वेज का रूल है कि ब्रोकन प्लूरल को ट्रीट किया जाएगा एज अ वन फेमिनिन। ये रूल आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, बेशक बेशक इसको लिख लें। बारबेक्यू, ओह सॉरी, बारबेक्यू अंकल्स रूल, broken plural treated as one feminine even if the broken plural is about biological male। बायोलॉजिकल मेल मतलब कि भले ही किसी मेल की बात हो रही है, जैसे कि मैंने पैगंबर की एग्जांपल दी है, किसी भी पैगंबर की बात हो रही है या प्रॉफिट्स की बात हो रही है, प्लूरल में बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा? वहाँ पे उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ वन फेमिनिन, यानी कि उस वर्ड के साथ जो ट्रीटमेंट होगा वो प्लूरल वाला ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट मेल वाला नहीं होगा बल्कि फेमिनिन वाला होगा, भले ही वो मेल है। इट विल ऑल्सो ट्रीटेड एज वन फेमिनिन, यानी कि ब्रोकन प्लूरल को आपने ट्रीट करना है एज अ वन फेमिनिन, इवन अगर वो बायोलॉजिकल मेल है फिर भी उसको वन फेमिनिन के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। ये रूल समझ आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो ये जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने बोली है इसको थोड़ा सा दोबारा से सुने तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अलबत्ता इसकी मज़ीद आगे एक्सप्लेनेशन आएगी तो वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आगे देखिए, अब कुछ रेगुलर प्लूरल्स की एग्जांपल, जैसे पीछे ब्रोकन प्लूरल की एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, अब थोड़े से रेगुलर प्लूरल्स की ले लें। मुस्लिमुन, इसका आपने देखा था कि जो प्लूरल बनता था वो मुस्लिमूना था। रेगुलर प्लूरल उसी पैटर्न के ऊपर आया जो कि हमने मुस्लिम चार्ट के अंदर पढ़ा था। काफिरुन, काफिरूना, रेगुलर प्लूरल। सुम्बुलतुन, सुम्बुलातुन, सुम्बुलतुन कहते हैं स्टॉक ऑफ ग्रेन को। स्टॉक ऑफ ग्रेन उस्ताद ने हमें दिखाया था, ये देख लें, इसको कहते हैं स्टॉक ऑफ ग्रेन। जब इनकी प्लूरल में बात होगी ना तो उसको बोलेंगे सुम्बुलातुन, सुम्बुलातुन। अब यहाँ पे एक बात नोट की है कि ये वाले जो दो वर्ड्स थे ये मुस्लिम मेस्कुलिन चार्ट के अंदर जो पैटर्न्स थे उसके ऊपर थे। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, तो ये मुस्लिमूना का वर्ड आ गया। काफिरुन उसी तरह से साउंड के पैटर्न में, और काफिरूना उसी तरह से प्लूरल में, जो फर्स्ट वाला पैटर्न था हमारा, जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन था ऊना का, उसके ऊपर काफिर का वर्ड आ गया। आगे सुम्बुलातुन, अब ये क्या है? ये फेमिनिन चार्ट में से है। सुम्बुलातुन, सुम्बुलातन, सुम्बुलातिन। अब इसी का जब आपने प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाते हुए ये किस पैटर्न के ऊपर आएगा? हमने देखा था मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन था, तो जो उसका प्लूरल बनता था वो क्या था? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो सुम्बुलातुन का जब आपने प्लूरल बनाना है तो वो बनेगा सुम्बुलातुन, सुम्बुलातिन, सुम्बुलातिन। लेकिन यहाँ पे हमने उसको रफा में ले लिया तो सुम्बुलातुन हो गया। अब एक और चीज़ देखें, अरबिक के अंदर एक और चीज़ है। एक तो आपने देख लिया रेगुलर प्लूरल्स हैं, एक आपने देख लिया ब्रोकन प्लूरल्स हैं। ब्रोकन प्लूरल्स जिसमें जो सिंगुलर वर्ड है उसके तोड़ने से या तो उसमें कुछ हम ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे तो एक न्यू वर्ड क्रिएट हो जाएगा, और उस न्यू क्रिएटेड वर्ड को हम बोलते हैं ब्रोकन प्लूरल। और उस ब्रोकन प्लूरल के लिए जो रूल बारबेक्यू अंकल्स ने दिया है वो ये दिया है कि हमने उसको एज अ वन फेमिनिन ट्रीट करना है सेंटेंसेस में। ग्रामर में जहाँ पर भी आपने यूज़ किया उसको एज अ वन फेमिनिन ट्रीट करना है। उसका ट्रीटमेंट मैं आपको आगे समझा दूंगी। एक और चीज़ हमने देखी कि कुछ रेगुलर प्लूरल्स हैं कि वो सिंपल उसी कॉम्बिनेशन के पैटर्न्स के ऊपर आएंगे जो हमने मुस्लिम फेमिनिन चार्ट और मुस्लिम मेस्कुलिन चार्ट में याद किए हैं, जो कि हैवी चार्ट्स थे, और उन्हीं के जब लाइट वर्जन्स आप बनाएंगे तो वो लाइट वर्जन भी मैंने आपको याद करवा दिए हैं। अब एक और चीज़ है अरबिक के अंदर कि कभी कभी कुछ अल्फाज के रेगुलर प्लूरल्स भी हो सकते हैं और इर्रेगुलर प्लूरल्स, सॉरी ब्रोकन प्लूरल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर दो एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, काफिरुन और सुम्बुलातुन।
काफिरुन का अब प्लूरल वर्जन देखें तो काफिरूना, कुफ़ारुन, कफ़रतुन, ये तीनों जो अल्फाज है ना, ये ब्रोकन प्लूरल है। सुम्बुलातुन, इसका प्लूरल बनता है सुम्बुलातुन या सनाबिल, ये दोनों प्लूरल्स हैं। ये रेगुलर प्लूरल है सुम्बुलातुन के लिए, और ये है ब्रोकन प्लूरल सुम्बुलातुन के लिए, क्योंकि इसमें सनाबिल टोटली डिफरेंट वर्ड क्रिएट हुआ है। आपने अलिफ को ऐड किया बीच में और टे को रिमूव भी कर दिया। अब आप देखें, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि जब हमारी लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेशन की जाती है उर्दू में या इंग्लिश में, तो जब इन अल्फाज को ट्रांसलेट किया जाता है तो ट्रांसलेशन सेम होती है, डिसबिलीवर, कुफ्र करने वाले, या स्टॉक्स ऑफ ग्रेन, सेम ट्रांसलेशन होती है। लेकिन अरेबिक के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है कि एक ही वर्ड के जब प्लूरल बने हैं तो एक का रेगुलर प्लूरल भी बन गया है, रेगुलर प्लूरल भी बन गया और ब्रोकन प्लूरल भी बन गया। अब कुछ तो ऐसा होगा ना कि जब इनका अब देखें कि इसके ट्रीटमेंट में भी फ़र्क आएगा। जब रेगुलर प्लूरल ने यूज़ होना है कुरान पाक के अंदर, या फिर किसी भी जगह पे अरबिक लैंग्वेज में अगर वो वर्ड यूज़ होगा, तो उसका ट्रीटमेंट एज अ वन फेमिनिन नहीं होगा, क्योंकि बारबेक्यू अंकल्स ने रूल तो वो वन फेमिनिन वाला दिया है ब्रोकन प्लूरल के लिए। और जब ब्रोकन प्लूरल के लिए हमने एज अ वन फेमिनिन उसको ट्रीट करना है, तो वो पूरे का पूरा ट्रीटमेंट वो फेमिनिन के लिहाज से चेंज हो जाएगा। तो वो एक पूरा कंसेप्ट जो अरबिक लैंग्वेज के अंदर, वो पूरी टोन जो अरबिक लैंग्वेज के अंदर दी जाती है, वो ट्रांसलेशन के ज़रिए ना मिसिंग हो जाती है। इसलिए हमें कुरान पाक की उस तरह से वो समझ नहीं आती। हम जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और हमारे दिलों पे वो असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें बात मुकम्मल अंदाज से उस तरह से कन्वे ही नहीं होती, क्योंकि इतने ज़्यादा डीप कंसेप्ट को आप ट्रांसलेशन में एक लाइन के अंदर कन्वे करना पॉसिबल टास्क नहीं है। अब जो इल्म वाले लोग हैं उन्हें तो मालूम है कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह से कैसे ट्रीटमेंट है, तो जितनी वो कोशिश कर सकते हैं ट्रांसलेट करते हुए वो करते हैं, उसको ट्रांसलेशन में लेकर आते हैं। लेकिन अब एक जगह पे काफ़ी रोना का वर्ड, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा एज अ डिसबिलीवर, कफ़ारत उनको ट्रांसलेट किया जाएगा डिसबिलीवर, कुफ़ार को ट्रांसलेट किया जाएगा डिसबिलीवर, कुफ्र करने वाले, कुफ़ार। लेकिन अरबिक के अंदर उस एक वर्ड के पीछे कौन सा ट्रीटमेंट है, अरबिक लैंग्वेज लर्न करने वालों को ही पता चलेगा, ट्रांसलेशन करने वालों को नहीं। ये फ़र्क है कि जब हम तर्जुमे से कुरान पढ़ते हैं ना, तो दिल पर वो असर नहीं होता जो कुरान को वाकई समझने से होता है। तो अरबिक लैंग्वेज में एक तो रेगुलर प्लूरल भी हो जाएगा कुछ वर्ड्स का हो जाएगा ब्रोकन प्लूरल भी हो जाएगा, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जिनके दोनों प्लूरल्स बन जाते होंगे, रेगुलर भी और ब्रोकन प्लूरल भी। अब एक कॉल है, गोल ये है कि लर्निंग अरेबिक मेक्स यू स्मार्टर, कि जब आप अरेबिक लर्न करते हैं ना, तो आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाता है। क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज में बहुत सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ के कंसेप्ट जब हम समझते हैं ना, तो हमारे जो लर्निंग का जो लेवल होता है ना, वो इंक्रीज़ हो जाता है। हमारा माइंड थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली वर्क करने लग जाता है, और कहा जाता है कि जब आप अरेबिक लैंग्वेज लर्न करोगे ना, तो बाकी सब्जेक्ट्स को डील करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप लोगों में से वो स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं कि आप लोग अगर अरेबिक लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, तो बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, या फिर वो उस तरह से तैयार नहीं कर पाओगे, आप अपनी दुनिया की स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकोगे, तो इस कंसेप्ट को अपने माइंड से निकाल दें। क्योंकि जितना इन लेक्चर्स को लेते चले जाएंगे, अरबिक को समझते चले जाएंगे, आपका माइंड उतना एक्टिवली वर्क करने लग जाएगा, और जो काम आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट्स का आधे घंटे के अंदर होता है वो 15 मिनट के अंदर होगा, और जो 15 मिनट के अंदर होता है वो 5 मिनट के अंदर होगा। क्योंकि जब माइंड ही एक्टिव हो गया तो आप मिनटों के अंदर चीज़ को समझ जाओगे। और ये स्कॉलर्स की बात है जो यहाँ पे कोटेशन बयान की गई है। अब एक अच्छी बात यह है कि अरबी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा वोकैबलरी है, और कुरान ने बहुत ज़्यादा वोकैबलरी को इस्तेमाल नहीं किया। कुरान की वोकैबलरी थोड़ी है अरबिक लैंग्वेज की अपनी वोकैबलरी के मुकाबले में। तो जब हमने कुरान को डीपली
पढ़ना है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा वोकेबलरी उसके लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ वही वोकेबलरी याद करेंगे जो कि कुरान के अंदर मौजूद है, उसी को समझेंगे, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज एक बहुत 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 ज़्यादा ख़जाना है उसके अंदर। और जितना हम निकालते चले जाएंगे उतना ज़्यादा निकलता चला जाएगा। तो जितना उस्ताद ने हमें करवाया हम उतना सीखेंगे। तो यहाँ तक बात थी थोड़ी डिटेल के अंदर रेगुलर प्लूरल की, ब्रोकन प्लूरल की, और ऐसे वर्ड्स की जिसमें दोनों के प्लूरल्स होते हैं। ये आपको सिंपल मैंने समझा दिया। अब प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को, जो है कि है नंबर। अच्छा, अब नंबर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, सिंगुलर, पेयर एंड प्लूरल। सिंगुलर का हमें पता है, सिंगुलर किस पैटर्न के ऊपर आएगा? मुस्लिम चार्ट आप लोगों ने याद किए। मुस्लिम चार्ट की जब मैं आप बात करती हूँ तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, वो वाले चार्ट्स जो मैंने याद करवाए थे, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमान, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये मैस्कुलिन चार्ट। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ये फेमिनिन चार्ट हो गया। इनकी लाइट वर्जन्स करने हैं, तो जहाँ जहाँ पे नून है नून को रिमूव कर देंगे, और जहाँ पे तनवीन है तनवीन को रिमूव कर देंगे, तो इनके लाइट वर्जन्स बन जाएंगे। तो ये बन गया है सिंगुलर में। जब हम बात करेंगे तो साउंड वाले कॉलम में जो वर्ड्स आते हैं ना, तनवीन वाले, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, वो सारे आ जाएंगे सिंगुलर के अंदर। ये पैटर्न्स हैं सिंगुलर के लिए। जब हमने बात करनी है पेयर की, तो पेयर के अंदर सेकंड वाला कॉलम आ जाएगा, जिसमें दो कॉम्बिनेशंस हैं, आनी, ऐनी। जब आप फेमिनिन में जाते हैं तो उस वक्त क्या बात है, कौन सा पैटर्न आ जाता है, तानी, तैनी, सिर्फ ता का एडिशन है वहाँ पे। यानी कि हमें सिंगुलर भी आता है, पेयर भी आता है। जब हमने किसी वर्ड का सिंगुलर में सिंगुलरली उसको देखना होगा तब हम उसका साउंड के लिहाज से पैटर्न देख लेंगे। जब हमने उसका पेयर बनाना है तब हमें कॉम्बिनेशंस आते हैं, आनी, एनी, तानी, तेनी, जिन पे हम उसके पेयर्स बना सकते हैं। असल चीज़ हमने सीखनी है प्लूरल के अंदर, क्योंकि अरबिक में प्लूरल्स की थोड़ी सी टाइप्स हैं जो कि हमने देख लिया। ब्रोकन प्लूरल है, रेगुलर प्लूरल है। अब प्लूरल के अंदर सबसे पहले आता है मैस्कुलिन प्लूरल। मैस्कुलिन प्लूरल के अंदर क्या है कि जो सिंपल पैटर्न आप लोगों ने मैस्कुलिन मुस्लिम चार्ट के अंदर याद किए ना, ऊना, ईना, और जब आप उसके लाइट वर्जन्स करते हैं तो नून को रिमूव कर देंगे तो जस्ट ऊ और ई बच जाएगा। तो मुस्लिम, मैस्कुलिन, हैवी चार्ट और लाइट चार्ट के जो फ्लोरल कॉलम के अंदर पैटर्न बनते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ऊना, ईना, ऊ और ई, ये वाले कॉम्बिनेशन जब किसी वर्ड के अंदर आ जाएंगे ना, तो वो सिंपल होगा मैस्कुलिन प्लूरल। और ये कॉम्बिनेशन सिर्फ लोगों के लिए, इंसानों के लिए इस्तेमाल होंगे, जस्ट फॉर पीपल। जैसे कि आपको याद हो तो हमने एक एग्जाम्पल की थी अल आलमीना। उसमें अल आलमीना के वर्ड के अंदर हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने सूरह अल फातिहा के अंदर जब वर्ड्स की बात की है तो वो इंसानों के जहां की बात की है। ठीक है, इंसानों के जहान की बात की है, क्योंकि सूरह अल फातिहा टोटली इंसान के और इंसान के अपने रब से ताल्लुक़ के ऊपर बेस करती है। तो जब अल्लाह ताला इंसान से उस रब और अब्द के ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे इंसान ही की बात हो रही है। तो इस रूल से आपने याद रखना है कि ऊना और ईना के जो वर्ड्स हैं और ऊ और ई का जो पैटर्न है, ये जस्ट फॉर पीपल होगा। और इसमें बोथ ये जो पैटर्न है ये दोनों मेल के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और फीमेल के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों कंबाइनली आप इसको ले आओगे। जब भी ग्रो की बात हो रही है, प्लूरल में बात हो रही है, तो प्लूरल में अब एक क्लास के अंदर लड़के भी हैं तो लड़कियां भी हैं। तो अब जब उन्होंने बात करनी है तो वो इन वर्ड्स के ज़रिए बात कर सकते हैं। उनको फेमिनिन के लिए अलग वर्ड्स लेने के लिए और लड़कों के लिए अलग वर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक वर्ड यूज़ करेंगे। और जैसे कि हम स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स में उस वक्त मेल स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। तो सेम इज़ द केस जब आप मैस्कुलिन प्लूरल को यूज़ करोगे तो उसके पैटर्न ये हैं जो सिंपल आपने याद कर रखे हैं, इसमें कोई नई साइंस नहीं है। ऊना, ईना, ऊ और ई,
हैवी चार्ट के 2 पैटर्न्स और लाइट चार्ट के 2 पैटर्न्स। जस्ट इसमें से एन को रिमूव कर दें, नून को रिमूव कर देंगे आप, तो ऊ बन जाएगा और ई बन जाएगा। और इसको आप कंबाइनली दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ये हो गया मैस्कुलिन प्लूरल। अब आते हैं फेमिनिन प्लूरल के ऊपर। फेमिनिन चार्ट के अंदर भी आपने प्लूरल कॉलम पढ़ा है। प्लूरल कॉलम के अंदर कौन से पैटर्न्स थे? पैटर्न जब मैं बोलती हूँ मीन्स कॉम्बिनेशंस। आतुन, आतिन, हैवी चार्ट। जब आपने लाइट चार्ट देखा फेमिनिन चार्ट का, तो क्या बना? आतू, आती, क्योंकि आपने तनवीन को रिमूव कर दिया। तो फेमिनिन की जब बात हो रही होगी तो इन प्लूरल्स को भी यूज़ किया जा सकता है जबकि रेगुलर प्लूरल बनेंगे। ये वर्ड्स यूज़ होंगे, ये पैटर्न सॉरी यूज़ होंगे तो रेगुलर प्लूरल बनेगा मैस्कुलिन के लिए, या फिर कंबाइनली जब दोनों के लिए बात होगी। जब ये पैटर्न यूज़ होंगे तो उस वक्त रेगुलर प्लूरल बनेगा फेमिनिन के लिए। अब ये तो बात होगी रेगुलर प्लूरल्स की। अब इसके अलावा भी तो हमने एक टर्म पढ़ी है और वो है ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल हमने क्या पढ़ा है कि वो उस पैटर्न के ऊपर वर्ड नहीं बनता जो हमने सीख रखे हैं। जो हमने चार्ट्स के अंदर प्लूरल के कॉलम पढ़े हैं वो उस पैटर्न के ऊपर पूरे नहीं आते। किसी लेटर की एडिशन होती है या डिलीशन होती है और टोटली न्यू वर्ड क्रिएट हो जाता है। When the singular word broken into a plural version, for example, masjidun singular word है, ये प्लूरल वर्जन में जब चेंज हुआ है तो इसमें अलिफ ऐड हुआ है, वर्ड के अंदर एक एडिशन हुई है, वर्ड टोटली चेंज हो गया और मसाजिद बन गया। और मसाजिद क्या हो गया? ब्रोकन प्लूरल हो गया। अपने प्लूरल वर्जन के अंदर ये ब्रोकन प्लूरल में आया, ना कि रेगुलर प्लूरल में। तो ब्रोकन प्लूरल की का जो कंसेप्ट है कि ब्रोकन प्लूरल कहते किसको हैं और ये बनता कैसे, ये तो आपको समझ आ गया कि सिंगुलर वर्ड जब टूट के किसी न्यू वर्जन के अंदर आता है प्लूरल में तो उसको कह देते हैं हम ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल के अंदर अब दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स किस लिहाज से हैं कि एक तो ऐसे प्लूरल्स होंगे जो कि ह्यूमन से रिलेटेड होंगे, उसको हम कहेंगे ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। और एक ऐसे होंगे जो कि ह्यूमन से रिलेटेड नहीं होंगे, जैसे कि जानवरों से रिलेटेड या पौधों से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उसको हम कहेंगे नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। अब ब्रोकन प्लूरल्स के लिए हमने जो रूल पढ़ा है बारबेक्यू अंकल्स का, वो उन्होंने रूल दिया है कि उसको आपने ट्रीट करना है एज अ वन फेमिनिन, एज अ वन फेमिनिन ट्रीट करना है। तो वन फेमिनिन का जो रूल है इसको आप कहीं पे ब्लॉक में लिख लो अपने पास कि ब्रोकन प्लूरल इज इक्वल वन फेमिनिन, कि जहाँ पर भी ब्रोकन प्लूरल आएगा उसको हमने वन फेमिनिन में ट्रीट करना है। अब जब ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल की बात हो रही होगी तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ शी, यानी हम उसको एज अ वन फेमिनिन ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जब नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स की बात होगी, वी मस्ट बी ट्रीटेड एज शी, हमने उसको लाजमी शी के तौर पे ट्रीट करना है, वन फेमिनिन के तौर पे ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि अंकल्स ने रूल दे दिया। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझें। मरियम bought 4 books. She read all of them in a week and then returned them for a refund. मरियम ने 4 किताबें खरीदी हैं, वो तमाम किताबें पढ़ चुकी है एक हफ्ते के अंदर और उसने वो रिटर्न कर दी हैं रिफंड के लिए। अब ये था सिंपल, एक प्रॉपर इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस बनता है वो ये है, मरियम bought 4 books, she read all of them in a week and then returned them for a refund। ये एक सिंपल प्रॉपर इंग्लिश के अंदर आपका सेंटेंस बन गया। जब हमने बारबेक्यू अंकल का रूल अगर हम इंग्लिश के लैंग्वेज के यूज़ करते हुए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे इसको, कि जब बुक्स की बात हो रही है तो बुक्स का जो प्लूरल बनता है वो किताबुन का किताबूना तो नहीं बनेगा, सिंपल तो नहीं है, रेगुलर प्लूरल तो नहीं है, वो तो ब्रोकन प्लूरल है, कुतुबुन है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? कुतुबुन। मरियम बॉट 4 कुतुबुन, शी रेड ऑल ऑफ देम की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? हर क्यों यूज़ किया है? अब ये कोई सेंस नहीं बन रही है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, शी रेड ऑल ऑफ हर इन अ वीक एंड देन रिटर्न्ड हर फॉर अ रिफंड। हम देम को यूज़ कर रहे हैं, समझ आ रही है कि बुक्स के बारे में बात हो रही थी और उसके बाद उनको रिटर्न किया, उसने उनको पढ़ लिया और उसके बाद रिटर्न कर दिया। लेकिन बारबेक्यू अंकल का रूल क्या था? उनका रूल ये था
कि हमने ब्रोकन प्लूरल को ट्रीट करना है एज अ वन फेमिनिन, तो जब किसी एक लड़की की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे शी की बात हो रही है, तो उसके लिए जब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो कौन सा यूज़ करेंगे? हर का यूज़ करेंगे, और हर का प्रोनाउन यहाँ पे आ गया। हालांकि यहाँ पे प्रॉपरली अगर हम इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देखें तो डिफरेंट केस बनता है, लेकिन अरेबिक इज़ अरेबिक। बारबेक्यू अंकल्स ने जो रूल दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हुए जब हमने ब्रोकन प्लूरल लगाया है तो ब्रोकन प्लूरल का ट्रीटमेंट होगा एज अ वन फेमिनिन। वन फेमिनिन, तो यहाँ पे ब्रोकन प्लूरल आ गया, और वन फेमिनिन तो यहाँ पे जो फेमिनिन के लिए प्रोनाउन यूज़ करना था वो कौन सा करना है? हर यूज़ करना है। अगर तो हम इसको मेस्कुलिन के तौर पर ट्रीट करते तो हिम लिखते ना यहाँ पे, लेकिन हिम नहीं आया, हर आया, क्योंकि हमने एक तो फेमिनिन के तौर पे यूज़ किया है। और हर क्यों आया है? क्योंकि हमने इसको सिंगुलरली ट्रीट किया है, प्लूरल के तौर पे यूज़ नहीं किया। यहाँ पे जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हमने देम को यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे हम सिंगल की बात कर रहे हैं तो हमने हर यूज़ किया। ये है बारबेक्यू अंकल्स का बेसिक रूल कि आप जब ब्रोकन प्लूरल्स की बात करोगे तो आप उसको वन फेमिनिन के तौर पे ट्रीट करोगे। ये रूल बेटा समझ आ गया? अगर इसकी समझ नहीं आई तो ग्रुप के अंदर दोबारा पूछ लेना है। ये जब आप लोग नोट्स लिखते हो तो नोट्स के अंदर कोई क्वेश्चन लिख दिया करे, मैं उसको वहाँ पे आंसर दे दिया करूँगी। तो आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई, एक मरतबा दोबारा सुनने की कोशिश करें इस रूल को, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। अगर फिर भी नहीं आए तो मैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगी। तो समझ आ गई कि ब्रोकन प्लूरल्स को हमने ट्रीट करना है एज अ वन फेमिनिन, और वन फेमिनिन का मतलब ये है कि उसको फेमिनिन का ट्रीटमेंट देना है। जैसे कि हिम भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने हर यूज़ करते किया है क्योंकि हमने ग्रामर के अकॉर्डिंग चलना है। और यहाँ पे देम भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने हर यूज़ किया है। और क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमने एज अ सिंगुलर उसको ट्रीट करना है। वन का मतलब है सिंगुलर। अब आगे ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को थोड़ा सा समझ लें। रसूल, इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा? रसूल। तो ये है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, क्योंकि एक ह्यूमन की बात हो रही है, एक रसूल जो है वो ह्यूमन है, तो यहाँ पे ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। किताबुन, कुतुबुन, अब किताब ह्यूमन नहीं है तो ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए मैंने। मस्जिदुन, मसाजिद, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। कलमुन, अकलामुन, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। तो यहाँ से आपको ह्यूमन और नॉन ह्यूमन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं नोट के ऊपर। ये नोट याद रखिएगा, जेंडर इन अरेबिक इज नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, नॉट अ बायोलॉजिकल जेंडर बट द ग्रामर वन। जब अरेबिक के अंदर जेंडर की बात होती है ना, तो याद रखना है कि अरेबिक में जेंडर का मतलब जो बायोलॉजिकली फीमेल या मेल है ना, वो नहीं। अरेबिक में अब जैसे कि जो कुआं है उसको वो एज अ मेल ट्रीट कर देंगे, उसको मेस्कुलिन ट्रीटमेंट मिलेगा। जो वाटर है उसको फेमिनिन ट्रीटमेंट मिलेगा। सूरज को मेस्कुलिन ट्रीटमेंट मिलेगा या फिर फेमिनिन ट्रीटमेंट मिलेगा। चांद को दूसरा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो वो बायोलॉजिकल जेंडर के तौर पे अरेबिक में जेंडर नहीं आ रहा। जैसे हम हमारे उर्दू लैंग्वेज में मुज़क्कर मुअन्नस की जब बात की जाती है तो कुछ वर्ड्स औरतों के लिए यूज़ होते हैं, कुछ मर्दों के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन अरबिक के अंदर ऐसा सीन नहीं है। वहाँ पे बायोलॉजिकल जेंडर नहीं है। जो रियलिटी में जेंडर होता है उसकी बात नहीं की जा रही होती, बल्कि उनके लिए जेंडर एक डिफरेंट चीज़ है। जेंडर के जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को समझ लेंगे। और एंजल्स एंड जिन्स विल बी इंक्लूडेड इन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल कैटेगरी। एंजल्स की जब बात होगी तो आपने उसको ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल कैटेगरी में डालना है, और जब जिन की भी बात हो रही होगी तो भी वो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल की कैटेगरी में आएंगे। और ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के लिए हमने सीखा है कि उसको एज अ वन फेमिनिन हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होंगे उनको लाजमी एज अ वन फेमिनिन ट्रीट करना है। ओके। नेक्स्ट जो प्लूरल आता है, एक तो प्लूरल हो गया आपका मेस्कुलिन प्लूरल, जो कि मुस्लिम मेस्कुलिन चार्ट के प्लूरल वर्जन के ऊपर आता है, और वो रेगुलर प्लूरल्स बनाते हैं, जैसे कि काफ़ी रोना और काफ़ी रू, जब उसका लाइट और हेवी वर्जन आ जाएगा। एक आपने टाइप पढ़ी है फेमिनिन प्लूरल की। फेमिनिन प्लूरल की जब आतुन, आतिन, आतु और आती का कॉम्बिनेशन यूज़ होके कोई वर्ड बन जाएगा रेगुलर प्लूरल में। एक आपने टाइप पढ़ी है ब्रोकन प्लूरल की। ब्रोकन प्लूरल के अंदर क्या आता है कि जब एक वर्ड
जो सिंगुलर वर्ड है उसमें किसी चीज़ का एडिशन या डिलीशन के बाद कोई टोटली न्यू वर्ड क्रिएट हो जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल के अंदर आगे दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, जिसके अंदर ह्यूमन से रिलेटेड तमाम वर्ड्स और जिन और फरिश्ते भी ऐड हो जाएंगे। और ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को आप ऐसा ट्रीट कर सकते हैं वन फेमिनिन। फिर उसके अंदर एक और टाइप बनती है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल के अंदर तो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के अंदर तमाम बाकी चीज़ें जितनी भी बच जाती हैं वो तमाम आ जाती हैं और उनको मस्ट बी ट्रीटेड एज वन फेमिनिन। इसके बाद एक और न्यू टाइप बनती है प्लूरल की के मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल एंड प्लूरल बिकॉज द अरब सेड सो। अरबों ने अगर किसी वर्ड को कह दिया कि ये प्लूरल है तो वो प्लूरल है, पत्थर पर लकीर हो गया। और ये वर्ड्स भी हम एज अ वोकेबलरी के तौर पे याद हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। Plural because the Arab said so. For example, common nation, ये plural है। नासुन people, current generation। तो ये तीन वर्ड्स याद कर लीजिएगा वोकेबलरी में, कॉमन नेशन, नासुन पीपल एंड कर्न जनरेशन। कॉम, नास, कर्न, नेशन, पीपल, जनरेशन। तो ये जो वर्ड्स हैं अब इनका अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि ये उसी में आते हैं, प्लूरल के अंदर ही आते हैं। पीपल भी प्लूरल के अंदर आएगा, लेकिन जनरेशन, एक जनरेशन की बात हो रही है, दो जनरेशन्स की नहीं हो रही, तीन जनरेशन्स की नहीं हो रही, एक नेशन की बात हो रही है, दो की नहीं हो रही, तीन की नहीं हो रही। लेकिन अरब्स ने कह दिया कि कौम प्लूरल है, इट मीन्स ये प्लूरल है, ये पत्थर पर लकीर आ चुकी है। और ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता याद कर लेंगे, वोकेबलरी इन्हेंस जैसे जैसे हमारी होंगी। ये जो टाइप है ये हम बहुत आसानी से याद हो जाएगी, ये वाली बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपका 15th लेक्चर मुकम्मल होता है और नंबर का टॉपिक जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इस्म थी वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब अगर मैं इस पूरे टॉपिक को एक मरतबा रिवाइज कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पहले हमने इंग्लिश के अंदर प्लूरल्स का रूल पढ़ा था कि एक तो ब्रोकन प्लूरल भी हो सकते हैं, रेगुलर प्लूरल भी हो सकते हैं और इरेगुलर प्लूरल भी हो सकते हैं। रेगुलर प्लूरल सिंपल ऐसे और ईएस लगाओ प्लूरल बन जाएगा। इरेगुलर या ब्रोकन प्लूरल जो कि टोटली न्यू वर्ड क्रिएट होकर बनते हैं। अरबिक में हमने फिर ब्रोकन प्लूरल्स देखे थे कि जब हम किसी लेटर को ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं तो टोटली न्यू वर्ड क्रिएट हो जाता है। मसाजिद, बुहूरुन, रुसुल, उलमाउ और कुतुबुन। उसके बाद हमने यहाँ पे रेगुलर प्लूरल्स पढ़े हैं। रेगुलर प्लूरल्स यानी कि मुस्लिमुन का मुस्लिमूना, ऊना और आत उनके वर्जन्स के ऊपर जब, यानी कि ये मैस्कुलिन प्लूरल हो गया और ये फेमिनिन प्लूरल हो गया। जो आगे आपने नंबर के लास्ट, जो सेकंड लास्ट पेज है वहाँ पे जो दो टाइप्स लिखी हुई हैं, मैस्कुलिन प्लूरल ये दो उसकी एग्जांपल्स हैं और फेमिनिन प्लूरल ये उसकी एग्जांपल है। तो ये रेगुलर प्लूरल्स हैं, ये क्योंकि ये सिंपल पैटर्न, सिंपल कॉम्बिनेशंस के ऊपर आ रहे हैं, ये कोई न्यू वर्ड क्रिएट नहीं हो रहा। फिर हमने ये सीखा था कि जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके दो प्लूरल्स बन जाएंगे, रेगुलर प्लूरल भी बन जाएगा और ब्रोकन प्लूरल भी बन जाएगा, लेकिन उनकी ट्रांसलेशन जब की जाएगी तो वो सेम होगा, लेकिन अरबिक के अंदर उनका कंसेप्ट क्या है वो टोटली डिफरेंट होगा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक वर्ड टोटल डिफरेंटली बन रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। और जब अल्लाह ताला एक वर्ड को यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसकी जगह दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे उसी वर्ड को इस्तेमाल किया, तो इट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई रीज़न है। एक तो हमने ये चीज़ सीखी। उसके बाद फिर हमने जो नंबर की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपरली स्टार्ट की। सिंगुलर को देखा जो कि जो साउंड का पैटर्न था वो हमें आता है। पेयर को देखा जो कि आनी ऐनी का पैटर्न था वो भी हमें आता है। फिर प्लूरल का हमने बेसिकली सीखना था जिसमें रेगुलर प्लूरल्स तो हमें आते हैं, जिसमें मैस्कुलिन प्लूरल ऐड हो गया, ऊना, ईना, ऊ और ई। जब इसके ऊपर वर्ड्स आएंगे सिंपल हमें पता चल जाएगा और ये सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होंगे ये जो पैटर्न्स हैं, और ये वो दोनों फीमेल और मेल दोनों के लिए कंबाइन भी इस्तेमाल होंगे। आगे आ जाता है फेमिनिन वर्जन। फेमिनिन प्लूरल के अंदर आतुन और आतिन है और आतू और आती है, क्योंकि ये लाइट वर्जन है और ये हैवी वर्जन है। तो ये फेमिनिन प्लूरल भी रेगुलर प्लूरल में बन गया। इसकी एग्जांपल भी सुम्बुलातुन के केस में आपने देख ली है। फिर हमने देखा था ब्रोकन प्लूरल को। ब्रोकन प्लूरल का हमने देखा कि जब एक वर्ड के अंदर किसी लेटर का एडिशन या डिलीशन होती है तो एक टोटली न्यू वर्ड क्रिएट होता है और उस वर्ड को हम कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। अब इस ब्रोकन प्लूरल के अंदर भी दो टाइप्स आती हैं, एक आती है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स और एक आती है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। अब
एक रूल हमें बारबेक्यू अंकल्स ने दिया हुआ है, वो क्या दिया है कि जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ वन फेमिनिन, लेकिन जो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स हैं उनको हमने एज अ वन फेमिनिन लाजमी ट्रीट करना है। तो ये आपने आगे इंग्लिश में एग्जांपल देखी थी कि जब बुक्स की बात हो रही है तो बुक्स को जब हम अरेबिक में देखते हैं तो बुक्स के लिए जो अरेबिक में वर्ड बनता है वो बनता है कुतुबन। किताबुन उसका सिंगुलर वर्ड है, जब उसका प्लूरल वर्जन हम देखते हैं तो वो कुतुबुन बनता है, और कुतुबुन रेगुलर प्लूरल नहीं है बल्कि इर्रेगुलर प्लूरल है। तो जब इर्रेगुलर प्लूरल को हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट ग्रामर में जो हमें दिया गया है बारबेक्यू अंकल्स की तरफ से, वो क्या है कि उसको एज अ वन फेमिनिन ट्रीट करना है। तो जब हमने उसको वन फेमिनिन का ट्रीटमेंट दिया तो देम की जगह हमने हर के वर्ड्स यूज़ किए। तो यहाँ पर आपका लेक्चर होता है कंप्लीट। और फिर एक और टाइप हमने प्लूरल के अंदर पढ़ी थी कि कोई वर्ड प्लूरल इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्योंकि अरबों ने उसको प्लूरल बोल दिया, सो वो प्लूरल है, बिकॉज द अरब सेड सो। तो यहाँ पे आपका 15 लेक्चर मुकम्मल हो गया। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो तो इनबॉक्स में क्वेश्चन डालें, या जिस दिन चैट ऑन होगी उस दिन चैट ऑन होगी तो तब पूछ लीजिएगा, या फिर अपने नोट्स के अंदर क्वेश्चन लिख दिया करें। तो अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।